राहुल के कंप्यूटर स्क्रीन पर घड़ी चमक रही थी। रात के 11:30। बाहर नोएडा सोई हुई लाइट्स और शांत सड़कों का शहर था। एपेक्स टावर्स के 12वें फ्लोर पर राहुल अब भी काम कर रहा था। उसके कीबोर्ड क्लिक्स खाली ऑफिस में गूंज रहे थे। उफ, मुझे सच में स्ट्रेच करने की जरूरत है। मेरी पीठ तो टूट रही है। अब निकलने का टाइम था। उसने अपनी फाइल सेव की, मॉनिटर स्विच ऑफ किया और अपना सामान इकट्ठा किया। सिर्फ उसके कदमों की आवाज पॉलिश्ड फ्लोर पर गूंज रही थी, कुछ ज्यादा ही जोर से। रात में इतना क्रीपी क्यों लगता है? बस लिफ्ट तक पहुंचकर घर जाना है। वो लिफ्ट लॉबी तक गया, एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हुए। उसने बटन दबाया। लिफ्ट 15वें फ्लोर पर थी, धीरे धीरे नीचे आ रही थी। आज रात वो अकेला टीम मेंबर बचा था। लिफ्ट एक हल्की सी डिंग के साथ आई। दरवाजे खुले और एक खाली वेल लिट कैबिन सामने आया। टीम वर्क से ड्रीम वर्क होता है ना? हाँ बिल्कुल। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट नीचे जाने लगी। हमेशा वाला म्यूजिक नहीं बज रहा था। यह खामोशी नॉर्मलसी के ताने बाने में एक और छोटी सी दरार जैसी लग रही थी। जो भी हो, बस मुझे घर पहुंचा दे। लिफ्ट नीचे उतरती गई, उसे एक अनजानी दुनिया में ले जाते हुए। ऑफिस उसके पीछे धुंधला होता गया। रात ने उसे जैसे निगल लिया हो। यह सफर कभी ना खत्म होने वाला लग रहा था, उस छोटे से स्टील बॉक्स में मौजूद खामोश एनर्जी की वजह से खींचता हुआ। उसे अपनी दिल की धड़कन लगभग सुनाई दे रही थी। वो औरत वैसे ही बिना हिले खड़ी रही। उसकी मौजूदगी को इग्नोर करना नामुमकिन था। लिफ्ट नीचे उतरती रही, हर सेकंड एक अजीब से इंतजार से भरा हुआ। काश ये राइड जल्दी खत्म हो जाए। उसने एक और बार देखने का रिस्क लिया। क्या वो एक हल्की सी स्माइल थी या बस रोशनी का धोखा? खामोशी और भारी होती गई, एक अनकहे टेंशन से भरी हुई। लिफ्ट ने 8वां फ्लोर पार किया, फिर 7वां। ये इतनी चुप क्यों है? ये ऐसे परछाइयों में घुल मिल क्यों रही है? लिफ्ट नीचे जाती रही। 11, 10, 9। उसने हिम्मत करके एक नजर देखा। उसकी शांति डरा रही थी, जैसे वो कुछ सुन रही हो, इंतजार कर रही हो। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? शायद बस एक गुड इवनिंग, पर यह खामोशी बहुत भारी है। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ, चेहरा काले बालों से ढका हुआ। उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। आधी रात को एक अनजान खामोश इंसान के साथ लिफ्ट शेयर करना डरावना था। उसने कैजुअल रहने की कोशिश की, फ्लोर इंडिकेटर लाइट्स को देखते हुए। वो औरत ना हिली, ना कोई आवाज की। मेन इसे कैसे मिस कर दिया? क्या ये पूरे टाइम यही थी? जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, राहुल की नजर उस पर पड़ी। एक औरत दूर कोने में लगभग परछाई में छिपी हुई। वो उसे घूरता रहा। डर बढ़ता जा रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और सब कुछ जानने वाली थी। लिफ्ट के अंदर हवा और ठंडी हो गई। 4था फ्लोर एक लिम्बो जैसा लग रहा था, दो दुनियाओं के बीच की जगह। अब खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। राहुल की एंजाइटी अब डर में बदल गई थी। लिफ्ट अब सिर्फ एक बॉक्स नहीं थी, ये राजों का एक जाल थी। कैसे? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? उसका तो खून ही जम गया। वो उसका नाम जानती थी। लगता है हमें यहाँ कुछ देर इंतजार करना होगा राहुल। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी और खींच गई। फिर उसकी आवाज नर्म और धीमी आखिरकार उस शांति को तोड़ा। आप ठीक हैं? उसने सिक्योरिटी को कॉल करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो फंस गया था एक अनजान औरत के साथ, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था। धीमी रोशनी से अजीब परछाइयां बन रही थी, जिससे जगह और भी छोटी लग रही थी। सीरियसली? सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स? अरे कनेक्ट हो जा। उसने इमरजेंसी कॉल बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं था। क्या हुआ? अचानक लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। लाइट्स टिमटिमाई, फिर धीमी होकर हल्की इमरजेंसी ग्लो में बदल गई। फ्लोर इंडिकेटर पर 4 लिखा था। यादें तेजी से वापस आ गईं, बिल्कुल साफ और ताजा। लिफ्ट वैसी ही रुकी रही, उसे अपने अतीत का सामना करने पर मजबूर कर रही थी। वो औरत देखती रही, उसके चेहरे पर कोई भाव पढ़ना मुश्किल था। मीरा। ये नाम उसे एक झटके की तरह लगा। मीरा। उसे वो याद आ गई, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसकी उदासी की परछाई। इन बातों ने उसके अंदर कुछ गहरा जगा दिया, एक हल्की सी पहचान। सोचो राहुल, एक बारिश वाली शाम, एक भीड़ भरी गली, एक लड़की जिसे मदद की जरूरत थी। उसकी नजरें टिकी हुई थीं, लगभग उदास। 7 साल? मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? 7 साल, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कुछ बातें आसानी से नहीं भुलाई जाती राहुल, कुछ वादे रह जाते हैं। उस औरत की आवाज किसी आधे अधूरे भूले हुए सपने की सरगोशी जैसी थी। अब तक उस भूले हुए वादे का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। लिफ्ट की शांति उसे याद करने पर मजबूर कर रही थी। अतीत सामना चाहता था, वादा अधूरा था, सच इंतजार कर रहा था। लिफ्ट की खामोशी अब खाली नहीं थी, वो यादों से भरी हुई थी।
राहुल को एहसास हुआ कि वो इससे बच नहीं सकता। मैं वो प्रॉमिस लगभग भूल ही गया था। मैं मीरा को लगभग भूल ही गया था। टाइम के साथ याद धुंधली हो गई। वो एनवेलोप उसने उसे कहीं छिपा दिया था, अब उसे ठीक से याद नहीं था कहां। कुछ घंटों बाद वो चली गई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैंने एक कॉल, एक मैसेज का इंतजार किया, कुछ नहीं आया। ये एक पक्का वादा था, उस भूले हुए कमरे की धुंधली रोशनी में किया गया। मैं कसम खाता हूँ इसे सेफ रखूंगा। ये लो, ये एनवेलोप रखो, इसे संभाल कर रखना। इसे तभी खोलना अगर मुझे कुछ हो जाए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा। ये मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। मेन उसे हमारी फैमिली के एक छोटे से स्टोरेज स्पेस में पनाह दी। वो ज्यादा कुछ नहीं था पर सेफ था। मेन उसके लिए खाना खरीदा, उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर ज्यादा पूछताछ नहीं की। मैं मुश्किल में हूँ। मैं किसी चीज या किसी से भाग कर आई हूँ। मैं यंग था, बारिश में घर जा रहा था। तभी मेन उसे देखा। मीरा एक दरवाजे पर सहमी हुई दुबकी बैठी थी। मैं हिचकिचाया, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं रुक गया। यादें तेजी से उमड़ पड़ी। रियलिटी और अनहोनी के बीच की लकीर धुंधली हो गई। लिफ्ट अतीत और प्रेजेंट के बीच एक दहलीज बन गई थी। जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करो। उसे वहां से भाग जाने की जबरदस्त इच्छा हुई, पर वो अपनी जगह जम गया था। क्या ये एक सपना था, एक हेलुसिनेशन, या कुछ सुपरनैचुरल? उसने एनवेलोप के बारे में सोचा। उसे कहां रखा था? याददाश्त उभरने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें वो ढूंढना होगा जो तुमने खो दिया। तुम्हें समझना होगा, उसके लिए, अपने लिए। उसके शब्द उसे चुभ गए। वो मीरा को भूल गया था, एनवेलोप को भूल गया था। लाइट्स फिर से टिमटिमाई। एक धीमी सी गुनगुनाहट लिफ्ट में गूंजने लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? फर्क इससे पड़ता है कि क्या अधूरा रह गया था राहुल। क्या तुम मीरा हो? वापस प्रेजेंट में राहुल उस औरत को घूर रहा था। वो मीरा जैसी दिखती थी, पर ऐसी लग रही थी जैसे उसका टाइम से कोई लेना देना ना हो, बिल्कुल रूहानी। दरवाजे खुले और सामने खाली चमकदार लॉबी थी। राहुल लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पीछे मुड़ा। लिफ्ट खाली थी। वो जा चुकी थी। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। क्या उसने ये सब इमेजिन किया था? डर, मीरा की याद काफी रियल लग रहे थे। लॉबी की नॉर्मल सी अजीब लग रही थी। वो वहीं खड़ा रहा, सहमा हुआ। रहस्य उसके साथ बाहर आ गया था। औरत गायब हो चुकी थी, पर उसके शब्द अभी भी गूंज रहे थे। अतीत ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अचानक लिफ्ट एक झटके के साथ फिर से चलने लगी। मेन लाइट्स जल उठीं। फ्लोर इंडिकेटर नीचे गिनने लगा। 3, 2। साथ में उस गली की फोटो थी जहां वो मीरा से मिला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मैसेज एक साफ इंस्ट्रक्शन था। उसे वो एनवेलोप ढूंढना ही था। वो ऑफिस से निकला, एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और पुराने स्टोरेज स्पेस की तरफ चल दिया। शहर कुछ अलग सा लग रहा था, छिपी हुई परतों और राजों से भरा हुआ। यह सफर ऐसा लग रहा था जैसे टाइम में पीछे जा रहा हो। उसे धूल भरी महक, टिमटिमाता बल्ब, मीरा की बेचैन आंखें याद आ रही थी। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने एक वादा किया था और उसे निभाने में फेल हो गया था। जैसे ही वो गली के पास पहुंचा, उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय आ गया। वो आखिरकार अतीत का सामना करने जा रहा था। वो गली याद रखती है जहां वादे किए गए थे, वहां सच इंतजार कर रहा है। रोशनी का इंतजार करते हुए 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है। राहुल का फोन बजा। अननोन से एक मैसेज आया था। क्या वो मीरा थी या बस उसका वहम? उसे नहीं पता था। कुछ सच तकलीफ देते हैं पर जरूरी होते हैं। वो जाने जाने की मांग करते हैं। नोएडा लिफ्ट का रहस्य उसके लिए हमेशा बना रहेगा। थैंक यू। मीरा की कहानी सामने आई। खतरे, सबूत और एक पावरफुल फैमिली को एक्सपोज करने की एक हताश कोशिश की कहानी। वो एक विसल ब्लोवर थी और वो उसकी आखिरी उम्मीद था। लेटर में सब कुछ डिटेल में था। नाम सुराग। अगर वो ये पढ़ रहा था तो वो कामयाब नहीं हुई थी। पछतावे की एक लहर राहुल पर छा गई। उसकी कहानी की चाबी उसके पास थी और वो भूल गया था। लिफ्ट वाली औरत ने ही उसे यहां तक पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद मीरा का एविडेंस एक जर्नलिस्ट को देने के बाद राहुल फिर से एपेक्स टावर्स की लिफ्ट में था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो राहुल, तो इसका मतलब है मैं बच नहीं पाई। मेन उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, पर वो बहुत पावरफुल है। प्लीज मेरी कहानी को यहीं खत्म मत होने देना। सच इन पन्नों में है। गली वैसी ही थी जैसी उसे याद थी, तंग, धुंधली और खामोश। उसने पुराना स्टोरेज का दरवाजा ढूंढा, उसे धक्का देकर खोला और फ्लैशलाइट से ढूंढने लगा। कुछ टेंस मिनट्स के बाद उसे एक ढीला फ्लोरबोर्ड मिला और वो एनवेलोप। उस पर मीरा का नाम लिखा था।
सील तोड़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक लेटर और कुछ धुंधली फोटोग्राफ्स।